देखो, होमगार्ड लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये एक सबसे अच्छी खबर है दिल्ली के होमगार्डों के लिए। ठीक है, जब तक संख्या बल नहीं होगा तब तक किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। ये मेरा पहले भी कहना था, आज भी यही कहना है। एक रिप्रेजेंटेशन मेरा राज्यपाल के पास गया हुआ है, दिल्ली के उपराज्यपाल के पास, और दूसरा मेरा दिल्ली की मुख्यमंत्री साहिबा के पास भी गया हुआ है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार कंटेंट बना है होमगार्ड का भारत न्यूज़ 247 पर। जैसे जैसे कंटेंट बन रहा है, डिमांडें व सवाल भी बहुत सारे होने लगे हैं। मुझे रातों को भी फ़ोन आ रहे हैं। इस बात को मैंने पहले भी कहा था कि एक तो टाइम टेबल बना लिया करो भाई। मैं भी सोता हूँ और उठता बैठता हूँ, और यही बात मुझे कैमरे से हट के वकील साहब से भी बात करने का मौका मिला, और ये बात मैं पूछ भी लूँगा कि भाई इधर भी कितना परेशान होना पड़ रहा है। तो बहरहाल कुल मिलाकर बात यही है कि जिस तरह से मैं लगातार होमगार्डों को दिखा रहा हूँ, होमगार्डों की बातें भारत न्यूज़ 247 पर उठ रही हैं, तो उसमें बहुत सी बातें आज हम वो साझा करना चाहते हैं जिनकी जानकारियाँ शायद आपको नहीं हैं, क्योंकि इसी तरह के फ़ोन हमें आ भी रहे हैं। सब स्वागत है भारत न्यूज़ 247 में आपका। जी नमस्कार। जुगल किशोर साहब, वकील होने के नाते आपने मुकदमा ले लिया, पूरी तरीके से जिम्मेदारी उठाई रहे हैं। बहुत सारे होमगार्ड यानी कि तैयारियां कर रहे हैं, वकालतनामे लिखे जा रहे हैं, साइन कर रहे हैं सबके सब। सवाल ये है कि किस तरह से कोई मैसेज आ रहे हैं आपको, क्योंकि वो तो जो दिल्ली वाले वो तो कर ही रहे हैं, पर बाहर के कॉल मुझे बहुत आ रहे हैं, और आपको आ रहे नहीं आ रहे हैं? मुझे बहुत से कॉल आ रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों से कॉल आ रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश से भी कॉल आ रहा है, मध्य प्रदेश से भी आ रहा है, राजस्थान का एक मैटर ऑलरेडी फाइल हो चुका है, आपको जानकारी मैं दे दूं, जयपुर बेंच में चल रहा है। और इसके अलावा जो है छत्तीसगढ़ और दो तीन स्टेट और हैं जिनसे मुझे कॉल आया है, लेकिन वो कंसोलिडेटेड कॉल नहीं है, वो 1-to-1 कॉल है। तो वो 1-to-1 कॉल में समस्या ये आती है कि आप एक आदमी को क्या जवाब दो। मेरा एक ही जवाब सबको होता है कि अगर सब लोग संग्रहित होकर अपनी समस्याएं मुझे बताएंगे तो ही मैं कुछ कर सकता हूँ। एक आदमी की समस्या के लिए मेरा जाना और उन लोगों का मुझे अप्रोच करना, दोनों चीज़ वाजिब नहीं है। यानी कि जो समस्या मेरे साथ आ रही है वही आपके साथ आ रही है? हाँ, अब आपके साथ क्या आ रही है वो आप बेहतर। ये आ रही है कि तो मेरे पास रिपोर्टर नहीं है, अन्य राज्यों के लिए बड़े यानी कि कम रिपोर्टर हैं हमारे भारत न्यूज़ 247 में। कुल 5-7 रिपोर्टर हैं, जिसमें दिल्ली में ही 3 हैं, बाकी बिहार में कोई रिपोर्टर नहीं है, उत्तर प्रदेश में कुछ रिपोर्टर हैं। तो मैं कहाँ भेजूँ रिपोर्टर? बात ये भी आती है, अगर चाहते हैं कि भाई मैं भारत न्यूज़ 247 पर होमगार्डों की लगातार आपके क्षेत्र की, आपके प्रदेश की आवाज़ उठाऊं, तो वीडियो बनाइए, मुझे बताइए, और 1-to-1 जुड़िए स्काइप पर। बहुत आसान तरीका है। ऊपर से वो लोग जुड़ने की कोशिश करें जो संपूर्ण जानकारी रखते हैं, तो बेवजह की बातें थोड़ा सा बचा करने से। ये मेरे साथ में समस्या आ रही है सर। जानना ही चाह रहे थे कि होमगार्ड दिल्ली के क्या कर रहे हैं और कहाँ तक प्रोसीजर पहुँचा, क्योंकि बहुत दिल्ली के होमगार्ड भी जानना चाह रहे हैं क्या हो रहा है। देखो, होमगार्ड लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये एक सबसे अच्छी खबर है दिल्ली के होमगार्डों के लिए। ठीक है, जब तक संख्या बल नहीं होगा तब तक किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। ये मेरा पहले भी कहना था, आज भी यही कहना है। तो वो जो भी संख्या बल बढ़ रहा है वो उनके लिए, उनके हित में है। मुझे कंटिन्यू मैसेज आ रहे हैं, पता चल रहा है कि हाँ और भी लोग जुड़ रहे हैं इससे, और वो जितनी अधिक संख्या बल होगी उतना उनके लिए बेहतर होगा। संख्या बल बढ़ती जा रही है। एक रिप्रेजेंटेशन मेरा राज्यपाल के पास गया हुआ है, दिल्ली के उपराज्यपाल के पास, और दूसरा मेरा दिल्ली की मुख्यमंत्री साहिबा के पास भी गया हुआ है। अभी चूँकि इधर 5 दिनों की छुट्टियां पड़ गई हैं, तो अभी तो कोई उधर से कम्युनिकेशन हुआ नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही वहाँ से कुछ ना कुछ रिवर्ट आएगा, और उसके बाद हम अपनी रणनीति को तय करेंगे। उनसे मीटिंग होगी या जो भी होगा। आज मैं लगातार फील्ड में था, पूरे दिन मैं फील्ड में रहा, क्योंकि मुझे ये सूचना सुबह मिल गई थी कि होमगार्ड आज वकालतनामे बड़े स्तर पर साइन करा रहे हैं। तो मैं कश्मीरी गेट गया, 1-2 नहीं 4 वीडियो मुझे पूरे बना के चला दिए हैं मैंने, सब चल रहे हैं भारत न्यूज़ पर। तो बहुत बातें हुई वहाँ पर। तो क्या ये डाटा कुछ आया आज का आपके पास में अभी तक पहुँचा है, नहीं पहुँचा? क्योंकि आज अभी संडे ही चल रहा है, मैं वहाँ से उठ के आपके पास आ गया हूँ। नहीं, ये डाटा तो अभी मेरे पास नहीं पहुँचा है, क्योंकि वो लोग शायद सभी लोग बिज़ी हैं। एक लोग का, किसी का मुझे फ़ोन आया था कि हाँ यहाँ पर काम चल रहा है, और अब आप बता रहे हैं मुझे कि वहाँ पर बड़े बृहद स्तर पर काम चल रहा है। तो क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, मुझे संभवतः कल परसों तक उसका आउटकम आ जाएगा। जो भी वकालतनामे साइन हुए वो मेरे पास आ जाएंगे, तभी मैं बता पाऊँगा कि संख्या बल कहाँ तक बढ़ा, कहाँ पहुँचा। आपने वीडियो देखा नहीं है, क्योंकि अभी अपलोड किया नहीं है, तो उसके बाद ही होगा। एक मैं वीडियो में कहा जा रहा है कि आप टाइम बढ़ाइए, टाइम ख़त्म नहीं करिएगा, 2-3 दिन और बढ़ा के चलिएगा। अच्छा, हो सकता है। अब ये तो वो लोग जाने जो लोग क्या कर रहे हैं। टाइम बढ़ जाए इसमें वकालतनामा साइन कराने में, और क्योंकि और लोग जुड़ रहे हैं, तो बढ़ाएंगे आप टाइम?
नहीं, मेरे टाइम बढ़ाने का कोई इशू ही नहीं है इसमें। जितने अधिक लोग आ जाएंगे उनके लिए हमेशा दरबार खुला है, रास्ता खुला है। वो लोग आपस में संगठन को बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास करना चाहें, जब तक करना चाहें, लेकिन जितना जल्दी कर लेंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि एक तरफ से जुड़े और एक तरफ से टूटे वो बेहतर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपने बनाया हो कि भाई इतने ही लोग आएंगे खाली, या इतना समय, ऐसा कोई टाइम नहीं? नहीं, ऐसी कोई डेडलाइन नहीं है, ना नंबर्स की ना डेज की। मैं फिर बता दूं, ऐसी कोई डेडलाइन नहीं है, ना नंबर की ना डेट की। डेडलाइन सिर्फ एक बात की है कि इतनी देर ना हो जाए कि जो पहले जुड़े हैं उन्हें ये लगे कि उन्हें कुछ मिला नहीं और समय निकल जाए। तो बेहतर ये है कि लोग एक साथ एक समय पे एक आवाज़ पे एक जगह पे खड़े हों, तभी उनको कुछ न्याय मिलने की उम्मीद है। अगर एक करके आएंगे और जाएंगे तो खाला जी का घर हो जाएगा। ये बात बड़ी बैठ रही है। जैसे कि मान लो किसी ने पहला वकालतनामा साइन किया होगा तो उसने तो पहला कर दिया, अब वो इस इंतज़ार में है कि भाई मेरा तो सबसे पहले हुआ है और मैं इतना दिन हो गए, बाकी नहीं कर पा रहे हैं तो वो लेट हैं और पहले वाला इंतजार कर रहा है। तो यही गलत हो रहा है कि भाई लेट होने वाले, यानी कि जो बाद में आ रहे हैं वो गलत हैं। नहीं, बाद में आ रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन बाद में जो आना चाहिए ना उनको, वो जितना जल्दी आ जाएंगे वो बेहतर है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि ऐसा ना हो कि जो पहले आए वो बहुत लेट हो जाए और जो बाद में आ रहा है वो ऐसे समय पे आए जब पूरा खेल ही ख़राब हो जाए। तो सबको खेल को बेहतर तरीके से चलाने के लिए एक साथ आना होगा। जैसे विधानसभा सत्र चल रहा है तो मुख्यमंत्री जी से अगर मुलाकात होती है तो मैंने कि विधानसभा सत्र के हिसाब से सोच के बात करेंगे या कुछ और आगे के लिए तय करेंगे? ये तो अब मैंने तो अपना रिप्रेजेंटेशन दे दिया है। अब मुख्यमंत्री साहिबा या उनका स्टाफ तय करेगा कि कब मुलाकात होनी है, कैसे होनी है, अगर होनी भी है या नहीं होनी है। तो जो भी उधर से आउटकम आएगा उसके हिसाब से मैं अपनी रणनीति तय करूँगा। आपने तैयार तो किया होगा कि कितने लोग जाएंगे मिलने के लिए? नहीं, अभी तो शुरुआत में मिलने के लिए मैं काफ़ी हूँ। मुझे समस्याएँ पता हैं, मैं उन समस्याओं को कोडिफाइड कर रहा हूँ। कोडिफाइड समस्याओं के हिसाब से मैं उनसे बात करूँगा कि ये समस्याएं, इनके संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की मुख्यमंत्री साहिबा क्या सोचती हैं, और इन समस्याओं जो कि दिल्ली वासियों की हैं, दिल्ली के होम गार्डों की है, उन लोगों की है जो मेहनत करते हैं, उन लोगों की है जिनको इससे उम्मीद है, उन लोगों की है जिनको दिल्ली सरकार ने रखा है। तो उनके संबंध में दिल्ली सरकार ही तो बताएगी, जवाब देगी। और अब तो केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी का शासन है, तो अब ये भी कोई टकराव की स्थिति नहीं है कि मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच में किसी तरह का कोई टकराव है। जो प्रपोजल जाएगा वो प्रपोजल एक्सेप्ट होना चाहिए, और इसीलिए मैंने उपराज्यपाल जी को भी जो है एक पत्र दिया है कि उनसे मिलने का समय मांगा है इस विषय पर। चलिए, फिर भी आखिरी सवाल है मेरा जुगल साहब आपसे कि एक सूचना मुझे मिल रही है कि इनमें बड़ी इस तरह की फूट हो रही है, होमगार्डों के बीच में पॉलिटिकल फूट हो रही है कि हमारा नाम नहीं जा रहा है, हमारा ऊंचा नाम नहीं हो रहा है। तो इस पर कोई जिक्र या कोई मामला आपके सामने आया? नहीं, फूट की मुझे कोई जानकारी नहीं, क्योंकि मैं फूट में यकीन नहीं रखता हूँ, मैं एकता में यकीन रखता हूँ। तो मेरे पास ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, और अगर ऐसी कुछ है भी तो मैं ये संदेश सबको देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, चूँकि आपका चैनल सभी लोग देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग देखते हैं और होमगार्डों की समस्या से आप ही सबसे ज़्यादा अवगत कराते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो फूट से किसी का भला नहीं हुआ है। जब परिवार में फूट पड़ती है तो घर में दीवार उठ जाती है। अगर लोगों के बीच में फूट पड़ेगी तो उनका जो भी हक है उसके हिस्से हो जाएंगे। बेहतर है कि एकता में रहें, एक साथ रहें, अपनी समस्याओं को एक साथ रखें। फूट से तो कोई फ़ायदा नहीं है, अगर ऐसा कुछ है, अभी तक तो मुझे जानकारी नहीं है। ये मेरे सामने बातें निकल के आई हैं, मैंने होमगार्डों से भी ये सवाल किया। एडवोकेट साहब के पास नहीं बात पहुंची है तो नहीं पहुंची, बेहतर है कि अगर पहुंचने से पहले रोक ले तो बेहतर रहेगा। पर मेरे पास तक ये बात पहुंच चुकी है, ऑन कैमरा बोल रहा हूं कि लगातार ये कोशिश हो रही है कि भाई किसी तरह से भी फूट डालो और काम ना करने दो। ये एक पत्रकार के साथ साथ समाज सेवी होने के हैसियत से भी मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी लड़ाई एक बार में ही नहीं जीती जाती है। बेशक हो सकता है आपने बड़े बड़े आंदोलन किए हों, और मैंने इससे पहले वीडियो में बोला है कि कोई बाहर से, सात समंदर पार से नहीं आएगा आपकी लड़ाई लड़ने को। लड़ेंगे तो आप ही लोग। होमगार्डों की ज़रूरत है तो लड़ लो या लड़ लो, ये आपकी मर्ज़ी है। लड़ना किससे है? सरकार से। हक किससे मांगना है? सरकार से। या आपस में ही लड़ना है तो लड़ते रहो, व्हाट्सएप ग्रुप खेलते रहो, एक दूसरे को गालियाँ देते रहो और मुझ तक वो रिकॉर्डिंगें भेजते रहो। मैं भी इतना ही करूँगा, खबर बना कर चला दूंगा कि फूट आपकी है, भारत न्यूज़ की नहीं है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।